नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि बुलंदशहर में किसके खिलाफ लगा गद्दारी का आरोप, देवरिया में पुलिस ने किस गैंग का किया पर्दाफाश और रोहतास में नगर निगम की लापरवाही पर नगर वासियों ने क्या की कार्रवाई, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बजरंग दल ने कराई ट्विटर के खिलाफ एफआईआर की कार्यवाही की मांग, ट्विटर पर लगाया देश के खिलाफ गद्दारी का आरोप। यूपी के जनपद बुलंदशहर की खुर्जा तहसील में ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ कोतवाली खुर्जा में एफआईआर दर्ज कराई है। ट्विटर पर आरोप लगाया है कि विश्व के नक्शे पर भारत के मानचित्र से कश्मीर और लद्दाख को दिखाया गया है अलग। वहीं बजरंग दल के प्रांत संयोजक प्रवीण भाटी का आरोप है कि दुनिया को भ्रमित करने के लिए ट्विटर ने जानबूझकर मानचित्र से ऐसी छेड़छाड़ की है। प्रवीण भाटी ने तहरीर पर ट्विटर और ट्विटर के अफसरों के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। प्रवीण जी, आज आपकी तरफ से खुर्जा कोतवाली में एक शिकायत दी गई है, किसके लिए शिकायत है, क्या आपने मांग रखी है? आज दोपहर जब मैं ट्विटर चला रहा था तो मेरी जानकारी में आया, एक लिंक खोल करके जब मैंने देखा तो विश्व के नक्शे पर भारत का नक्शा उसमें बना हुआ था, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उन्होंने भारत से अलग दिखाया गया है। ये जानबूझ करके ट्विटर के द्वारा देश विरोधी गतिविधि की गई है। तो इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी और मनीष माहेश्वरी जो इसके एमडी हैं, भारत के जो एमडी हैं, उनके खिलाफ और ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसी अपनी मांग है। प्रवीण जी, आपके द्वारा खुर्जा कोतवाली नगर में ट्विटर के पदाधिकारियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्या पूरा मामला है? कल दोपहर जब मैं 3 बजे ट्विटर चला रहा था तो मेरी जानकारी में आया कि ट्विटर ने एक अपनी कैरियर की वेबसाइट पर एक भारत का नक्शा विश्व के नक्शे में डाल रखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया है। तो ये भारत की अखंडता पर उनका हमला है। ये सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने जानबूझ करके किया है। एक वैचारिक युद्ध पूरे विश्व के पटल पर वर्तमान में चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से चल रहा है। तो उसमें जानबूझ करके भारत को अखंडता को छीन करने के लिए दृष्टि से कार्य किया गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा के लिए तहरीर दी गई थी। मुकदमा दर्ज हो गया है। कौन कौन लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ? मैंने 3 लोगों को उसमें अभियुक्त बना करके प्रार्थना पत्र एक दिया था, जिसमें ट्विटर को उसमें मैंने दोषी मान करके दिया गया था। ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी को अभियुक्त बनाकर इसमें एप्लीकेशन दी। मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ? मुकदमा 2 लोगों के खिलाफ दर्ज हो गया है। बाकी जांच में मैं आग्रह करूंगा कि ट्विटर को भी इसमें अभियुक्त बनाया जाए। सर, खुर्जा कोतवाली में ट्विटर के पदाधिकारियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ है, किस बात को लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मामला है सर? कल 28 जून में खुर्जा नगर निवासी अधिवक्ता श्री प्रवीण भाटी पुत्र श्री जगदीश भाटी निवासी मुरारी नगर खुर्जा द्वारा खुर्जा नगर थाने में एक शिकायती तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जब ट्विटर का प्रयोग किया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि इसमें भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं दर्शाया गया है। इससे उनकी भावना आहत हुई है, सभी देशवासियों की भावना आहत हुई है और यह मात्र संयोग नहीं है। उनकी इस तहरीर के आधार पर खुर्जा नगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कौन ये लोग हैं? उनके द्वारा अपनी तहरीर में ट्विटर के 2 पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उसी के अनुसार ये भी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देवरिया पुलिस ने आज ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसकी वारदात करने के तरीके सुनकर आप कांप जाएंगे। इस गैंग के सदस्य पहले उस व्यक्ति को टारगेट करते थे जो गले में सोने की चेन पहना होता था। उस व्यक्ति को रोकते थे और सीधे गोली मार देते थे। उसके बाद लूट की घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए सभी बदमाश नवयुवक एवं एक 10वीं का पढ़ा है, बाकी ग्रेजुएट हैं। विगत दिनों जनपद के मैल थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारी गई जो सोने की चेन पहने हुए था। गोली लगने से युवक की मौत भी हो गई। उसके अगले दिन लार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारकर लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। इस घटना के बाद से पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुट गई और आज लार थाना पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान से इस गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, एक तमंचा, एक स्विफ्ट कार, एक सोने की चेन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। एक घटना लार क्षेत्र में हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारा गया था, संयोग से बच गया था। और उसके बाद 3 घटनाएं 2 लार क्षेत्र में और 2 मईल में हुई, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई। शेष में गोली मारने पे वे लोग उपचार के अधीन हैं जिनके साथ घटना हुई। इस संबंध में
4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और पकड़े गए अभियुक्तों से लूट का जो चेन थी वो बरामद हुई है। उन्होंने इन घटनाओं का इकबाल करते हुए अपने और 2 साथियों का नाम बताया है। साथ ही एक घटना जुआ के जो फाइनेंसर हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण होना बताया गया है। जिस व्यक्ति ने इन लोगों को पैसा देकर के इनसे घटना कराया था उस अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विगत दिनों कई घटनाओं के होने की वजह से एक बड़ी चिंता बनी हुई थी, लेकिन पुलिस ने 25 तारीख को जो घटना थाना मैल क्षेत्र में हुई थी, एक 24 को एक 25 को, उसके बाद पुलिस को एक अच्छी लीड मिल गई थी और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे चोरी का लूट किया गया सामान भी बरामद हुआ है। इसमें 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, एक तमंचा बरामद हुआ है, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो घटना में इन लोगों ने यूज़ किया है वो बरामद हुई है, 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अभी इसमें 2 अभियुक्त शेष हैं। एडीजी जोन गोरखपुर महोदय ने इस पूरी पुलिस टीम को उसकी तत्परता और एक अच्छे गैंग के वर्कआउट करने पे 25,000 रुपये के एक दो दिन बाद हमको लग रहा था अनु वर्मा गाड़ी में प्रदीप के साथ आया था और मनीष के घर के सामने पानी का टेबल है, वहाँ पर हम लोग बैठे थे यार, तो ये आए तो मैं जाके गाड़ी में शीशा बंद था, स्विफ्ट गाड़ी था, ब्राउन बोल रहा था, मैं ऐसे देख रहा था तो ये कुछ पैसा और एक सिल्वर कलर का पिस्टल दिए। सबसे हमको हम हमारे सामने बात नहीं हो, गाड़ी में ये लोग बात नहीं हो, फिर हम वहीं पर टेबल पर जाकर बोलो कि जैसे किए लोग हम जाकर टेबल पर बैठे, फिर ये चलेगा लोग। फिर शाम को फिर मुझे बुलाए नहीं लोग मेरे साथ गए थे, फिर शाम को हम लोग आए यहाँ टेबल पे वो लोग बोले लोग कि ये अनु वर्मा और अमित मलेशिया दोनों लोग जुआ खेलते हैं, जुआ में फाइनेंस करते हैं, इसके बाद पैसा कम पड़ जाता है 200 रुपये। तो सर ये लोग दोनों लोग इनका सब इस वजह से बोला था, इनके मुझे सर नहीं सुना, प्रदीप बोल रहा था। हम पूछे कि क्यों पिस्टल 8 रुपये दिए क्या, बोला कि 8 रुपये पिस्टल दिए। हम पूछे क्यों खरीदे हो क्या उनसे, बोला नहीं अमित मलेशिया है ये और वो जुआ में खेलते हैं, उसका बिजनेस उनका लॉस जा रहा है, तो उसको मारने के लिए दिए सर। उनको मैंने मारा, उनको मनीष सिंह और प्रदीप को मारा, प्रदीप को। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के तहसील खागा के अंतर्गत कस्बा कारिकान धाता निवासी राम सजीवन ने बताया कि विजय सोनकर पुत्र बदल सोनकर निवासी चंडी माता के मंदिर के पास धाता बहला फुसलाकर पुत्री अंजना को 20 मई 2020 को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और गलत काम किया। जब इसकी जानकारी अंजना की माता अनारकली को हुई तो उन्होंने धाता थाने में लिखित तहरीर दी। स्वजातीय मामला होने के कारण थाने में दोनों पक्षों की सहमति से शादी करने का फैसला लिया गया तथा स्टैंप लिखवा लिया गया, जिसके आधार पर सगाई गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न किया। चूंकि अंजना उस समय नाबालिग थी इसलिए शादी की रस्में पूरी नहीं हुई और 10 जून 2021 को शादी की डेट रखी थी। जब अंजना के माता पिता ने लड़के पक्ष से शादी करवाने की बात की तो लड़के के परिवार व लड़का विजय सोनकर ने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि अगर कोई कार्यवाही करोगे तो जान से मार देंगे। उनकी बात सुनकर पीड़ित पिता ने फिर थाने में तहरीर दी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर हम उनके घर गए तो मारपीट किया तो मेरा लड़का तो डाई खा लिया वहीं पर। जब लड़का डाई खा लिया तो मैं भाग गई, तो थाना पुलिस हुआ तो फिर उन्होंने गोद भराई किया, परीक्षा करने बाद फिर उन्होंने गोद भराई करने आया। गोद भराई में उनको गोद भरी गई, लड़का के दहेज वहेज सब कुछ 14 जन दिया हुआ हमने विदा किया, अच्छी तरह अच्छी से आवागमन बन गया। का काम की 4-6 महीना बाद जब हम अपने लड़की की शादी कर ली, अपने बहन की बहू शादी कर ली, हमको दावत नहीं दिए, तब हम फिर सोचे कि यार जब शादी कर ली हमको दावत नहीं दिए तो अगला कुछ भी क्षमता है ही है। तब हम सोच विचार के कुछ दिन के बाद 4-6 महीना बाद उनकी बहन की शादी के हम गए कि भैया रिश्ता का अपनी व्यवस्था करिए, हमको भी हरकत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा था? बबलू। बबलू कौन है विजय का? बबलू बड़ा भाई, वही गार्जियन है।
कहता है मैं भी 3 साल शादी नहीं करूँगा, अगर काका के भाई मेरे मन से चले। कब से हो? 1 साल हो गया, बोलता है अभी 10 तारीख से बात तुमको क्या कहता है? ये क्या है? बोल रहा है 2 साल बाद अभी शादी करूँगा। सगाई हो गई? जी। ये कब हुई? 1 साल। तुम क्या चाहते? शादी करना। किससे? फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पेड़ जीवन का मुख्य आधार है, जिससे हमें सांस, पानी व भोजन तीनों मुफ्त में मिलता है। उक्त विचार रामराज इंटर कॉलेज पट्टी के प्रांगण में तरुण चेतना द्वारा आयोजित पर्यावरण जागरूकता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण सेना के अध्यक्ष अजय क्रांतिकारी ने व्यक्त की। अजय क्रांतिकारी ने कहा कि पेड़ के लगाने से हमारा जलवायु भी ठीक रहेगा, बरसात भी समय से होगी और खेतों से भोजन भी पर्याप्त मिलेगा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाने का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। कहा कि हमारे गलत व्यवहार ने पर्यावरण को नष्ट किया है और धरती का तापमान बढ़ाया है, जो मानव जीवन के लिए खतरा है। हमें पेड़ लगाकर प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग को भी रोकना चाहिए। वहीं समारोह के अंत में सभी को एक एक हरित उपहार पौध देकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सावित्री पटेल और संचालन हकीम अंसारी ने किया। कार्यक्रम में आरक्षी श्याम, विजय यादव, नवनिर्वाचित प्रधान बलीकरण सरोज, पर्यावरण सैनिक रवि प्रकाश मिश्रा सहित नीरज गुप्ता, मालती देवी व अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। सासाराम में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा पूरे सासाराम नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी सी मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। वर्षा से पहले नगर निगम के द्वारा शहर में नाले की सफाई की जाती है, तो थोड़ी सी वर्षा से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। 4 दिन पूर्व में हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में अब तक जल जमाव बना है। इससे सत्य साबित होता है कि नगर निगम कितना अपने शहर को सफाई करने पर ध्यान देता है। जल जमाव से परेशान होकर व्यवसायियों ने और एनसीपी के जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने जिला समाहरणालय को घेराव किया। तब जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद को फ़ोन लगाकर पानी निकासी की तुरंत व्यवस्था करने की बात कही। इसके बाद धर्मशाला रोड स्थित सभी नालों की सफाई का कार्य शुरू हो गया। सफाई का कार्य शुरू होते ही सड़कों पर 4 दिनों से जमा पानी धीरे धीरे निकलने लगा। चलाया जा रहा है सर, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है सर? बेसिकली जैसे बारिश काफ़ी तेज हुआ था 4 दिन पहले, इसके कारण शहर में काफ़ी जगहों पे जल जमाव और इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण है जो नाला है, जिस पे लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। तो उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए आज विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस थाना के जो अधिकारी लोग भी हैं, नगर प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। जेसीबी लगा हुआ, 2 जेसीबी आप देख रहे हैं लगा हुआ है, इसी के माध्यम से हटाया जा रहा है और आशा है कि लोगों का सहयोग हमें काफ़ी मिलेगा। देख रहे हैं कि सारे लोग यहाँ से हटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी जल जमाव हो सकता है उससे जल्दी ही निजात पाते। सर कादिरगंज के बाद यहाँ चल रहा है, तो अगला पड़ाव कहाँ होगा सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अगला पड़ाव जैसा, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हम लोग जरूर करेंगे। जल जमाव की समस्या बनी हुई है, इतने दिनों से नगर परिषद है, सारे जनप्रतिनिधि शहर में रहते हैं, आखिर क्या कारण है कि जल जमाव की समस्या समाप्त नहीं हो रही है? देखिए, यहाँ जो है, यहाँ का जो एमपी विधायक हैं वो जाति और पार्टी के नाम पर जीत के जाते हैं। उसके बाद जीतने के बाद 5 साल दिखाई नहीं देते हैं पब्लिक के बीच में, ना कोई उनका मुद्दा होता है। जीतने के बाद राजा के तरह वो राज भोगते हैं। यही कारण है कि कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हो रहा है और हम जिला अध्यक्ष होते हुए पूरा प्रतिनिधि अपने व्यवसायियों को लेकर या धर्मशाला रोड का गए और त्वरित कार्रवाई डीएम श्री धर्मेंद्र कुमार जी को बधाई भी देते हैं। त्वरित कार्रवाई के लिए 1 घंटा भी लेट नहीं हुआ और सारे जेसीबी आकर यहाँ सारा कार्रवाई होने लगा धर्मशाला रोड में। इसके लिए धर्मेंद्र कुमार जी को हम बधाई भी देते हैं। मैं आशुतोष सिंह, जिला अध्यक्ष रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पर्यावरण प्रेमी एसडीएम मांगेराम चौहान धनौरा की नई पहल, जमानती के एवज में अब जमानती को लगवाने होंगे पौधे। अमरोहा के अलावा अन्य तहसीलों में भी करवा चुके हैं मुहिम। जिले में अब तक कई हजार पौधे लगवा चुके हैं मांगेराम चौहान। अनोखी पहल के कारण पूरे सूबे में बने चर्चा का विषय। दृष्टिगत एक विचार मन में उत्पन्न हुआ कि अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो लोगों का घर से बाहर निकल के काम करना मुश्किल हो जाएगा।
उसी से इसकी विचार की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले हमने इस विचार को क्रियान्वित किया उन लोगों के बीच जो लड़ झगड़ कर हमारे न्यायालय में आते हैं। उनसे हमने एक सामाजिक जिम्मेदारी देते हुए 5-5 पेड़ का लगाने का उनको लक्ष्य दिया। उनके जो जमानती आते हैं 1-1 पेड़ लगाने का उनको लक्ष्य दिया है और ये लक्ष्य पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है, उस पेड़ को लगाकर पालना भी है। और इन सब पेड़ों की जियो टैगिंग अपनी टीम जो है, अपने लेखपालों की टीम है, उनके माध्यम से जियो टैगिंग भी हमें इसका कराना है। और इसका हम एक अनुबंध पत्र भी भरवाते हैं जमानत देते समय कि आप ये पेड़ लगाएंगे। इसके अलावा इसका एक रजिस्ट्रीकरण भी हम लोग कराते हैं ताकि उसके मोबाइल नंबर समेत, ताकि हम इसका फॉलो अप भी कर सकें। और ये योजना बढ़ते बढ़ते जैसे ही आप इसको मीडिया ने कवर किया, इसके बाद लोग खुद आने लगे, कुछ प्रार्थना पत्र देने वाले आने लगे जिन्होंने कहा कि साहब हम भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं। तो उन लोगों ने पेड़ लगाने का कमिटमेंट करना शुरू कर दिया और बढ़ते बढ़ते अब ये पेड़ों का कमिटमेंट लगभग 2500 पेड़ के आसपास हमारा हो चुका है। 2500 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, जिनमें स्फूर्त लोग भी हैं और साथ ही साथ जो जिनको जमानत देने वाले और जमानत लेने वाले लोग भी हैं। आज उसी क्रम में बस्तापुर के लोगों ने इस योजना से प्रभावित होकर 100 पेड़ लगाने का निर्णय लिया और इस दिन को एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। साथ ही ये कमिट किया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 100 पेड़ इस दिन को लगाया करेंगे। इसमें सभी ग्रामीणों ने अपनी भागीदारी की। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक और प्रयास किया कि जो अपना जिला उद्यान विभाग है, जो किसानों को सब्सिडी पर पेड़, आम और अमरूद के देता है, उसको भी जोड़ा और ऐसे किसान भी हमारे पास आने लगे जो 2500 मीटर जमीन रखते हों या 2500 वर्ग मीटर जमीन में बाग लगाने की इच्छा रखते हों, तो उनको आम और अमरूद के पेड़ों पर सब्सिडी, पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट और 3 साल में जो अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी प्रकरण में फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत कराई गई एम्बुलेंस प्रकरण में 25,000 के इनामी अभियुक्त मोहम्मद शोएब, मुजाहिद व सलीम की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी यमुना प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जनपद बाराबंकी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में आज 25,000 का इनामिया मोहम्मद शोएब मुजाहिद जो थाना घोसी जनपद मऊ का रहने वाला है, वो गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही 25,000 रुपये का दूसरा इनामिया जो सलीम है, पुत्र बदरुद्दीन निवासी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर का रहने वाला है, वो एसटीएफ और कोतवाली पुलिस के संयुक्त टीम के आधार पर गिरफ्तारी उसकी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकरण में दिनांक 2 अप्रैल को मुकदमा लिखा गया था फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके आधार पर बहुत सारे तथ्य प्रकाश में आए। उसके आधार पर लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अभी तक इसमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अलका राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव और शेषनाथ, ये पूर्व में गिरफ्तार हो गए हैं। 2 लोग मोहम्मद शोएब मुजाहिद और सलीम, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य लोग जो इसमें शामिल रहे हैं और अन्य जो इसके साथी रहे हैं, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। चंदौती थाना के जगन्नाथपुर में बढ़ई का काम करने से इनकार करने पर एक परिवार के आधा दर्जन सदस्यों को पीटकर घायल कर दिया। इस दौरान काफी देर तक कमजोर वर्गों के रहे लोग दहशत में रहे। मारपीट के दौरान छिनतई की भी घटना का आरोप है। इस दौरान दबंगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। घटना के बाद घायलों को जेपीएन में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस तरह की घटना की जानकारी के बाद उनसे मिलने पूर्व सांसद हरि माझी भी पहुंचे। हरि माझी ने मांग की है कि दबंगों द्वारा बढ़ई परिवार के लोगों के साथ मारपीट की घटना चिंतनीय है और निंदनीय है। बुजुर्ग और महिलाओं को भी पीटा गया। पूर्व सांसद ने मांग की है कि उक्त घटना में शामिल रहे दबंगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। तो गाली गुप्ता करने लगा, नशा के झोंक में आया, गाली गुप्ता करने लगा। हम बोला कि बाबू रे, तुम गांव के आदमी होकर के हम लोग के गाली कह देता है। इतने देरी में घूम के चला गया कि हम बताते हैं। इतने समय के बाद थोड़े देरी में वो 10-15 आदमी के साथ आया और मारना पीटना शुरू कर दी। उसमें कोई लाठी ले लेता, कोई गणासा ले लेता, कोई रड ले लेता। जब मारने लगा तो हमको बेटा और पोता जब छुड़ाने गया तो उसको भी मारने लगा। इसके बाद जो है से जब हमारा घर के औरत हो, बहू है, पुतहू है और सब जब छुड़ाने लगा तो उसको भी मारा। और जब घर में ढूका तो उसको ज़बरदस्ती ढूका, नाइटी फाड़ दिया, बुरा निगाह से देखा
और गला के सिकड़ी छीन लिया, कान के बाली छीन लिया। गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। गुजरात के सूरत जिले आए महुआ तहसील में अनावल गांव के पांच काकड़ा में औषधीय वनस्पति की उपयोगिता के बारे में विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज पर्यावरण को बचाना आवश्यक हो गया है। ऐसे समय में औषधीय वनस्पतियों का बोया जाना भी आयुर्वेद जतन हेतु महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में औषधीय शाखा नवसारी एवं सरकारी औषधीय वनस्पति उद्यान रुकफेल के संयुक्त उपक्रम से अनावल पांच काकड़ा स्थित बापूजी निराधार वृद्धाश्रम में औषधीय वनस्पति को लगाकर एक विशिष्ट मुहिम छेड़ी गई। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता निलय की रिपोर्ट। पलामू जिले के पांके से चंदवा के झिलिंग जा रहे वेन्यू कार जो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिसमें नौदिया 2 पंचायत के स्वयंसेवक बबलू सिंह की मौके पर मौत हो गई। ये घटना लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 99 में भूषान गांव के समीप मंगलवार की दोपहर हुई। सड़क हादसे में पाकी प्रखंड के पिपराटान थाना क्षेत्र के नौडिया 2 पंचायत के स्वयंसेवक गणेशपुर निवासी बबलू सिंह की मौत हो गई, जबकि उनके 3 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर नरसिंहपुर के ठेमी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम तिंदनी से है, जहां अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है, जिससे गांव का माहौल खराब हो गया है, जिससे परेशान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा मुख्य पुलिस अधीक्षक के पास आकर अवैध शराब पर रोक की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में प्रहलाद पटेल नाम का व्यक्ति बड़ी मात्रा में शराब की बिक्री करता है। साथ ही शराब की बिक्री के चलते गांव में रोजाना गाली गलौज व असामाजिक तत्वों का आना जाना रहता है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर क्षेत्र में शराब पर रोक लगाने की मांग की। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया जी, आज आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांगे रही आपके ज्ञापन की? विज्ञापन में जो ये हमारे गांव में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही प्रहलाद पटेल द्वारा, तो सर मैं आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है और अभी जो बच्चे नए नए युवा तो वो अधिकतर तौर से शराब का सेवन कर रहे हैं। कितना समय हो गया शराब बिक्री में? सर बिक्री के समय तो 10 साल हो गया सर लगभग। मतलब 10 साल से बिक रही है, कोई रोक नहीं है? कोई रोक नहीं सर। आज आप आए हैं, SP कहाँ ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? सर वहाँ से SP साहब ने कहा हम कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द, आप लोग घर जाएंगे। जल्द से जल्द कार्रवाई की आश्वासन दिया है। और क्या शुभ नाम है आपका? राजेश सिंह पटेल। आज कलेक्टेड आए हैं, SP कहाँ आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे रही ज्ञापन की? हम लोगों की मांग ये थी कि हमारे गांव में इस वो शराब बिक रही है दिन दहाड़े, और हम बस्ती वालों ने समिति बनाई, पंचायत ने समिति बनाई, फिर भी अन्य लोग मानेंगे, लेकिन ये प्रहलाद पटेल नहीं मान रहे हैं। अच्छा। समिति बारों दम दे रहा है कि भाई हमारे मकान के सामने यदि घेरा पार देखो तो हम चोरी में धर दें या 76 में धर दें हैं, तो वो तो दबंग व्यापार है, घर में इसका धंधा चल रहा है, किसी को डर नहीं, समिति वालों को डर नहीं है, पंचायत को डर नहीं है, बहुत बड़ा दबंग व्यापार है। नशा मुक्ति अभियान सरकार लगातार चला रही है, उसके बाद भी ग्रामीणों को ज्ञापन देने आना पड़ रहा है, क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे? मेरा कारण तो ये है कि अपने थाना प्रभारी हैं क्षेत्र में, तो इनका उससे सहयोग मिल रहा है। अच्छा। ये बढ़ चढ़ के बेच रहा है भाई, शासन प्रशासन ने बेचने की अनुमति दी ठीक आप है, लेकिन जो ब्लैक में क्यों बेच रहा है? 4-5 गाँव में माल सप्लाई कर रहा है, रोज़ 10-12 पेटी आती हैं, और बस्ती के कोई मतलब प्रसिद्ध आदमी है उसकी भी नहीं मानता, सब दम देता है, हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा? पुलिस हमारे अंडर में है, जो कुछ हम बोलेंगे वो पुलिस करेगी, उल्टे हम समिति वालों को भी फंसा देंगे और पंचायत भी फंसा देंगे। आज आप SP कहाँ आए हैं, आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला? SP महोदय ने अच्छा आश्वासन दिया, आप लोगों ने अच्छा कार्य किया, उसमें हम साथ देंगे, आप निर्वहित कार्य करो, कोई भी प्रकार की तत्काल यदि शराब में रहे तो हमें सूचित करो, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया हम लोगों को। नरसिंहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता निकेश पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।